इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सिसोदिया ने कहा साथ ही साजिश के बावजूद मेरे ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, ये बात मनीष सिसोदिया ने कही। तो बड़ी खबर, जहां कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, इस बार ये बातें सिसोदिया की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में जो चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें जो सबसे नंबर 1 आरोपी बताया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, ये तमाम जो रिएक्शन सामने आ रहे थे उसमें यही था कि मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर आएगा और नंबर 1 आरोपी वही है। लेकिन इस बीच हर किसी को चौंकाकर इस चार्जशीट ने रख दिया है कि मनीष सिसोदिया का नाम ही पूरी तरह से नदारत है। और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है, बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है। और इसके साथ ही बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का माफ कीजिएगा, साफ तौर पर यह कहना कि जो बीजेपी इतने तरह के षड्यंत्र रच रही थी, और ऐसे में जब ईडी ने यहां पर छापेमार कार्रवाई मनीष सिसोदिया के घर, लॉकर और तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो खंगालने की कोशिश की गई, तो उस दौरान किसी भी तरह के कोई पुख्ता चीजें यहां पर ईडी के सामने नहीं लगी, जिसके चलते यहां पर चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया। तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब अगला महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। और उस पर आम आदमी पार्टी का कहना कि हमारी नजर बनी हुई है कि अब अगला स्टेप बीजेपी क्या उठाती है और किस पर शिकार करती हुई नजर आती है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, चार्जशीट दाखिल की जो ईडी ने उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जबकि कयास तो यही लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था आम आदमी पार्टी पर कि जो नंबर 1 आरोपी है वो मनीष सिसोदिया है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार आरोप लगते जा रहे थे, उसकी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें 7 लोगों का नाम तो है। लेकिन एक मुख्य बात में ये सामने आई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का उसमें नाम कहीं भी नहीं है। तो इसको लेकर वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सीबीआई ने कथित तौर पर शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारी जांच प्रधानमंत्री तक कराए, जब तक उनका चाहता है तब तक वो ये इसमें जांच करवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और वो ईमानदारी से ही काम करती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार जिस तरह का यहाँ पे टैग लेकर चल रही थी, उसके चलते हम लगातार देख रहे थे जो जुबानी हमला था वो किस तरह से तेज हो चुका था, चरम पर था। लेकिन इस बीच क्या बीजेपी का अभी तक कोई रिएक्शन पूरे मामले पर सामने आ पाया? किसी का भी कोई भी तथ्य रूप से कोई भी वाक्य सामने नहीं आ पाया है। हाँ, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को कहती जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी सीबीआई जांच द्वारा सीबीआई या ईडी की रेड करवा कर लगातार आम आदमी पार्टी को छवि को खराब करने का प्रयास कर रही थी, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों से बौखलाई हुई थी, इसलिए इस तरीके की हरकत कर रही थी। इसी को लेकर अब कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देने का ऐसा अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं। लेकिन भावना, एमसीडी इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत और बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल कहीं ना कहीं सामने आई है। जी, जिस जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने कामों से पीछे नहीं हट रही है। वो लगातार आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है। पहले मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगाए गए, अब सत्येंद्र जैन जी की वीडियो वायरल करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि बस एक छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस तरीके की बीजेपी, और साथ ही साथ गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी को अपना गढ़ हाथ जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी इस तरीके के झूठे आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल भावना, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया।